जी, अब तक तो सबसे ज़्यादा जो बंगाल चुनाव में जो चर्चे में रहे मजलिस का जो कैंडिडेट महबूब साहब जो सागरदीवी विधानसभा से इलेक्शन लड़ रही है इस बार, बिल्कुल बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रही है और लोगों का रुझान भी है कि इस बार इसको कामयाबी करनी है, क्योंकि महबूब साहब बहुत अच्छे लीडर हैं और लोगों के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो दो जो है विधानसभा बिल्कुल चर्चे में रहे हैं, खासतौर से बंगाल चुनाव में मजलिस के लिए, वो उत्तर दिनाजपुर विधानसभा और सागरदिघी विधानसभा। तो यहां से मजलिस को कामयाबी मिलेगी। उत्तर दिनाजपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए मजबूत हो सकता है क्योंकि बिहार से सटे हुए ये जिला है। क्या बिहार का असर पड़ सकता है वहाँ पर? जी बिल्कुल, बिहार का असर इस बार बंगाल में पड़ेगा, क्योंकि बिहार में 20 सीटों में इलेक्शन लड़ी थी, जिसमें से 5 सीटों में उनको जोरदार कामयाबी मिली, लेकिन यहाँ 7 सीटों में इलेक्शन लड़ रही है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। हमको उम्मीद है कि यहाँ से कम 4 से 5 सीटों में बिल्कुल कामयाबी मिलने वाली है। क्या लग रहा है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और प्रचार करने के लिए मजलिस को वहाँ पर जरूरत है? देखिए, अगर कोरोना काल अगर यहाँ पर कम होता है, लेकिन ऐसा पता नहीं चलता है कि बंगाल में खासतौर से कि कोरोना इतना मतलब छाया हुआ है, लेकिन जो अगर जिले को देखा जाए उसको देखकर यहाँ पर थोड़ा सा जो है रैली जो है बिल्कुल अदर पार्टी कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन 22 तारीख की जो रैली है मजलिस निकालेगी यहाँ से रैली, उसके लिए तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों के साथ चल रही है। शायद कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई खबर नहीं मिला है। अगर कैंसिल नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इस रैली में शामिल होंगे। इस वक्त जो है वहाँ पर 6 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कड़ी नज़र है। क्या लग रहा है ये 6 विधानसभा जो है इस वक्त जो है कैंपिंग जो चल रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, दो तरह से है। एक तरफ तो यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जितना भी सभा है वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो बंगाली भाषा में अपनी जो जनता को समझाते हैं, लेकिन वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब हो या बिहार के विधायक वहां पर चुनाव प्रचार पहुंचे तो वो हिंदी भाषा और उर्दू भाषा का प्रयोग किए। क्या असर पड़ सकता है इस प्रचार में? इस तरह देखिए, यहाँ पर जो भी चाहे स्टार प्रचारक हो या बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब हो या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अगर वो अपना मंच पर आकर भाषण करते हैं तो लोग बहुत ही शौक से सुनने आते हैं, उनको देखने भी आते हैं, क्योंकि एक ऐसा लीडर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि हमेशा चर्चे में रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए लोग शौक से उनको देखने आते हैं। और लोगों के जो हिंदी जानते हैं, यहाँ पर जो बिहार से सटे हुए जो जिले हैं वहाँ के लोग बहुत ही हिंदी जानते हैं, उन लोगों से समझते हैं, बूझते हैं और समझ भी लेते हैं, क्योंकि बिहार सटा हुआ है बंगाल से और उसी विधानसभा में ज़्यादा फोकस किए हैं MIM। जिस तरह से बिहार में हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि महिलाएं लोग ज़्यादा सपोर्ट किए थे बिहार में, उस तरह से बंगाल के सभाओं में महिला नज़र नहीं आ रही है। क्या लग रहा है महिला का समर्थन भरपूर मिलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, जब जेंट्स भरपूर समर्थन दे रहे हैं तो घर की महिलाएं भी इनको समर्थन देंगे, बिल्कुल घर की महिलाएं भी इनको वोट करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा? NRC और MPR को लेकर बिहार में बहुत मुद्दा छाया रहा था और इसी बुनियाद पर यहाँ पर, और दूसरा ये है कि यहाँ पर बदलाव की बुनियाद पर लोगों ने मतदान किया और ख़ास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासतौर पर काम करने की बात कही, इन्हीं मुद्दों को यहाँ पर वोट मिला था। वहाँ किन किन मुद्दों पर वोट मिलने का अनुमान है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो विकास के मुद्दे पर उनको वोट करेंगे, और जो यहाँ पर शिक्षा बहुत ही कम है, शिक्षा पर जो बात कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन पर भी यहाँ पर वोट होने वाला है। और जगह जगह वो हॉस्पिटल के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल की कमी है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ से कामयाबी मिलती है तो वो 100% यहाँ पर हॉस्पिटल देंगे। और जिस तरह से यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, विकास के बारे में मुद्दा उठा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो यहाँ पर शिक्षा और विकास के मामले पर वोट करेंगे लोग। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव टेलर होगा और बंगाल के बाद यूपी है, तो इस टेलर में कितनी कामयाबी, किस तरह का कामयाबी आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर टेलर अगर सही आएगा तो निश्चित तौर पर यूपी में आपका वहाँ पर पिक्चर जो बाकी है वहाँ जोर शोर से तैयारी चलेगी और वहाँ पर भी मजलिस को कामयाबी मिलेगी। फिलहाल कमाल अमरोही साहब हमारे साथ जुड़े थे और बंगाल चुनाव पर हम चर्चा कर रहे थे। बंगाल के ताज़ा रिपोर्ट ये है कि बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उत्तर दिनाजपुर में ये मसला है कि वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता बिल्कुल ज़मीन पर उतर आए हैं, डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं और इसका हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से दिखा रहे हैं क्योंकि
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी प्रवक्ता हो और साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी स्टार प्रचारक थे वो हिंदी भाषा का प्रयोग, उर्दू भाषा का प्रयोग कर वहाँ पर अपने स्पीच को सुनाया है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक वोटर गांव में बसते हैं, गलियों में रहते हैं और ख़ासतौर पर झोपड़ी में रहते हैं, महिलाओं को रहते हैं। वहाँ पर बंगाली भाषा उन लोगों को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन उर्दू और हिंदी लोग बड़ी मुश्किल से समझते हैं। ऐसे हाल में मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दिशा निर्देश पर मजलिस के कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरे हैं। ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। फ़िलहाल उत्तर दिनाजपुर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और साथ ही साथ मजलिस को लगातार इल्ज़ाम रहा और इस इल्ज़ाम को खारिज करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बड़ी रैली के चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। आसनसोल की खबरें आ रही है, जहां पर तैयारी यहाँ जोर शोर पर है, लेकिन इस वक्त कोरोना महामारी देश में तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है कि उनकी रैली होगी या नहीं होगी। फिलहाल आपको ताज़ा अपडेट के साथ हम मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वहाँ का सियासी माहौल इस वक्त गर्म है। 6 विधानसभा इस वक्त पूरी मजबूती के साथ झोंक दी है। उत्तर दिनाजपुर और सागरदी की काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों विधानसभा सीट में यकीनन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर पूरी ताकत झोंक देगी तो कामयाब होने का पूरा उम्मीद दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो है एडवोकेट मुफक्किरुल इस्लाम साहब का सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। वो इस वक्त खुद कैंपिंग कर रहे हैं और ख़ास तौर पर वहाँ पर नौजवान तबका का भरपूर एमआईएम के तरफ समर्थन मिल रहा है। लेकिन इस तरह का समर्थन बदलाव का संकेत मिल रहा है, क्योंकि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इससे पहले बिहार चुनाव लड़े थे तो ऐसा ही देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार जो है बंगाल की राजनीतिक में कूदे हैं और अकेले कूदे हैं और इस बार जो है बंगाल की सियासत को अब बदलते दिख रहा है। जिस तरह से जोश व खरोश दिख रहे हैं और खासी तौर पर जो आखिरी चरणों में दिख रहे हैं, ये माहौल लग रहा है कि वहाँ के मतदाताओं को गोलबंद कर एक बड़ी रणनीति की तैयार करेगी। और साथ ही साथ पूरा अपडेट हम दिखाएंगे, चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई सारी अपडेट है आपको लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़। चुनाव में इस वक्त चुनाव प्रचार जोर पर है। उत्तर दिनाजपुर विधानसभा से मुफक्किरुल इस्लाम साहब का पूरी ताकत झोंक दी है। खास आपको हम दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं बंगाल से और बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का विधानसभा का तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काफ़ी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त मुफक्किरुल इस्लाम साहब खुद एमआईएम के प्रत्याशी हैं, डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि उत्तर दिनाजपुर में एडवोकेट मुफक्किरुल इस्लाम साहब इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और जगहों से विधानसभा से अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, लेकिन आज खास रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं मुफक्किरुल इस्लाम का सीधे तस्वीर, जो आपको हम गांव-गांव और गली-गली, चौक चौराहों, हाट बाजारों में इस तरह के देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ पार्टी को इस तरह से मजबूत बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुफक्किरुल इस्लाम की क़यादत में वहां पर पार्टी को कामयाबी मिल सकती है। हमारे साथ कमाल अमरोही साहब जुड़ रहे हैं, खास ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, क्या स्थिति है वहाँ पर। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक मुफक्किरुल इस्लाम साहब की अगर बात की जाए, जो उत्तर दिनाजपुर ज़िले से उनको एमआईएम की सीट मिली है, तो वो बहुत दिन से वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, बहुत दिन से राजनीति में जुड़े हुए हैं और एडवोकेट भी है, वकील भी हैं और बखूबी जानते हैं, शिक्षित हैं और जिस तरह का भी मुद्दा हो वो लगातार भाग ले रहे हैं। चाहे किसी भी इंसान को हेल्प की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, वो आगे बढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। जिस तरह से वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो चुनाव प्रचार है इस तरह से बिहार में नहीं हुआ जिस तरह से बंगाल में हो रहा है। सीधे तस्वीर भी आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं और जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि वहाँ पर चौक चौराहों, हाट बाज़ारों में जिस तरह से कैंपिंग कर रहे हैं,
क्या लग रहा है कि वहाँ मजलिस खाता खुल सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन से यहाँ पर मजलिस जो खासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव का जो अनाउंस कर दिए हैं, खासतौर से दो विधानसभा बिल्कुल चर्चे में रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर वो जो विधानसभा है और दूसरा विधानसभा जो सागर दिघी जिसमें से महबूब साहब को टिकट मिली है, दोनों विधानसभा बिल्कुल चर्चे में रहे हैं। और मैं आपको ज़मीनी रिपोर्ट बता रहा हूँ, जिस तरह से मजलिस के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बंगाल से 2 सीट में पक्की जीत मिलेगी एमआईएम को। फिलहाल जो है आसनसोल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खबरें आ रही हैं कि वहां पर विशाल रैली का जो है आयोजन करना है।